भारत के बढ़ते हुए जंगी जुनून के बाद पाकिस्तान ने भी भरपूर दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाक फजाइया के तैयारे मोटरवे पर उतारने की मशकें होंगी। कंट्रोल लाइन पर लाल झंडियां नस्ब कर दी गई। सियालकोट के सरहदी देहात से लोगों ने महफूज मुकामात की जानिब मुंतकिली शुरू कर दी। उड़ी में हमले के बाद भारत में जंगी हैजान बढ़ता ही जा रहा है। भारतीय मीडिया पर बैठे साबिक फौजी जर्नैल जलती पर तेल डालकर जंगी जुनून को मुसलसल बढ़ावा दे रहे हैं। More terrorists struck the important military installation on the Srinagar-Muzaffarabad highway. There has been a fedayeen attack on 12 Army Brigade headquarters in Uri, North Kashmir. पाकिस्तान ने भी भारत की मुमकिना जारहियत से निपटने के लिए भरपूर दिफाई तैयारियां शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स फजाई मशकों के लिए मोटरवे को बतौर रनवे इस्तेमाल करेगी। मोटरवे के दरमियान रखे गए सीमेंट के ब्लॉक्स को हटाने के अलावा कई मुकामात से किनारों पर लगे दरख्त काट दिए गए हैं। फजाई मशकों के लिए मोटरवे कालाशाह काकू से शेखुपुरा इंटरचेंज तक कल सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान की फजाई हदूद परवाजों के लिए बंद कर दी हैं, जिसके बाद PIA की 9 गैर मुल्की और शमाली इलाका जात की तरफ जाने वाली 10 परवाजें मंसूख हो गई हैं। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि शमाली इलाका जात की फजाई हदूद की बंदिश भी दिफाई तैयारियों के नुक्ता नजर से की गई है। भारत की किसी भी मुमकिना जारहियत के पेश नजर सियालकोट के सरहदी देहात से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। कंट्रोल लाइन पर भी बेशतर मुकामात पर सुर्ख झंडियां नस्ब कर दी गई हैं, जिसका मकसद लोगों को मुतनब्बे करना है कि वो LOC के हसास इलाके से दूर रहें। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हाथ से निकलने के बाद भारत में जंगी जुनून बढ़ने लगा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल साहब, उनसे बात करेंगे। फारूक फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल भारत के हाथ से निकल रही है और भारत के जंगी जुनून में इजाफा होने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त अपराइजिंग है और जो वहाँ के अवाम जो है अपने हकूक के लिए गुज़श्ता 3 माह से, वैसे तो गुज़श्ता 70 साल से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अब जो गुज़श्ता 3 माह में उसमें तेजी आई है और जिसमें भारतीय फौज जो है अपने तमाम हदूद पार कर चुकी है और किसी तरीके से भी उसका जितना भी उसने जुल्म किया, जितनी भी वो बर्बरियत का मुजाहरा कर रही है, वो तहरीक थमने का नाम नहीं ले रही और 90 रोज से जायद हो गए हैं वहाँ पर कर्फ्यू नाफज है। इसी सूरत हाल को डिफ्यूज करने के लिए भारत सिर्फ इधर सियालकोट या कश्मीर की सरहद पर ही शरारत नहीं कर रहा, बल्कि भारत ने कराची में भी, बलोचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी शरारतें कर रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, जिसके तमाम सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद है। मामला ये है कि जब से वहाँ पर मोदी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई है, उन्होंने वहाँ पर एक एंटी मुस्लिम जज्बात जो भड़काए और एंटी पाकिस्तान जज्बात भड़काए, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान की मैशत जो है वो तरक्की कर रही है, अपने मसाइल पर काबू पा रही है। ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जो है वो अपने आखिरी मराइल पर है, उसकी कामयाबी का ऐलान किया जा चुका है। बलोचिस्तान में आज हालात जो है वो बेहतर है और CPEC का जो मनसूबा है जो पाकिस्तान के माशी की मीशत को आगे लेके जाएगा और पाकिस्तान को तमाम ऐसे लगता है जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तान की हुकूमत की, या इनके जो दावे हैं कि हम आइंदा 2-3-4 साल में अपने कदमों पर खड़े होंगे, जब दूसरी तरफ भारत के अपने अंदरूनी मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि नागालैंड में उनके अपने यहाँ 5-6 की आज़ादी की तहरीकें जारी हैं और उससे तवज्जो हटाने के लिए ये बॉर्डर पर कशीदगी पैदा की गई है। और बिलखुसूस आज का दिन जब कशीदगी इंतहा पर एक ऐसे मौके पर हो रही है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराह इजलास जारी है, 100 से ज़ायद सरबराहान हुकूमत और मुमलकत वहाँ पर मौजूद है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने जा रहे हैं, जिसमें वो भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियाँ हैं, भारत के जो सबूत हैं, भारत जो कुछ यहाँ पे कर रहा है, जो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसका पर्दा चाक होने जा रहा है। वहाँ पर आलमी सतह पर जो मुलाकातें हो रही हैं वो उनको बताया जा रहा है कि भारत खित्ते में कर क्या रहा है। तो वो सारी सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय हुकूमत की ये हिकमत अमली है कि वो बॉर्डर पर इतनी कशीदगी बढ़ा दे कि वहाँ पर जो सारा सरगर्म हो रहा है, जो उसके जो वो कुछ
जो खुद कर रहा है वो पीछे पस मंजर में चल जाए और किसी और पस मंजर में चला जाए। शुक्रिया फारूक फैसल साहब। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तजियाकार रसूल बख्श रईस साहब ने। रसूल बख्श रईस साहब, भारतीय हुक्मरानों ने अपने मुल्क में जंगी हैजान पैदा कर दिया, आखिर मामला किस तरफ बढ़ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मामला तो बुरी तरह जंग की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं कि हो सकता है कि बड़ी जंग से दुनिया रोके हिंदुस्तान को, लेकिन ऐसा लगता है कि एक छोटी जंग की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तैयारी कर रही हैं। उनका काफ़ी अरसे से एक मंसूबा है कि अगर कोई इस किस्म की कार्रवाई उनके मुल्क के अंदर, जिनके बारे में मालूम नहीं होता कि किसने की हैं, होती हैं, जिस तरह की उरी में हुआ है, तो वो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिससे बड़ी जंग तो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसी तैयारी उन्होंने कर रखी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपनी दिफाई तौर पर तैयारी कर रखी है कि कहाँ कहाँ पर वो इस किस्म के हमले कर सकते हैं, किस किस्म की फ़ौजें वो इस्तेमाल करेंगे और हम उनके ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई क्या अपने मुल्क के अंदर दिफाई तौर पर करेंगे या उनको यहाँ पाकिस्तान में अंदर दाखिल होने तक हमारी कार्रवाई महदूद रहेगी या उसी तरीके से हम भी हिंदुस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करेंगे। तो इससे फिर होता यह है कि छोटी जंग से बड़ी जंग के ख़तरात बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि बड़ी जंग इसलिए भी ना हो कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब एस्केलेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की तो उसकी फिर कोई हद नहीं होती कि कहाँ जाके वो रुकती है और फिर उसका जो दायरा कार है वो कितना वसी होता जाता है जंग का। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बातचीत करें, लेकिन मोदी सरकार के साथ हम क्या बात करेंगे कि जब वो जंग की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर है कि हमें भी उसी तरीके से पहले तो अपने तौर पर दिफाई तैयारी करनी होगी, कौम को तैयार करना होगा और साथ साथ बातचीत के रास्ते हम हमेशा की तरह से खुले रखेंगे, लेकिन नेक नीति के साथ बराबरी की बुनियाद पर अगर आके हमसे बात करते हैं तो हम उनसे बात करेंगे। इस वक्त ऐसा लगता है कि जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जंगी जनून की कैफियत है हिंदुस्तान के अंदर इस कश्मीर के वाक़े के बाद, और वो तवज्जो भी पाकिस्तान की, दुनिया की, कश्मीरियों की, खुसूसी तौर पर दुनिया के मीडिया की हटाना चाहते हैं कि एक आज़ादी की पुरअमन तहरीक हिंदुस्तान के अंदर मकबूजा कश्मीर में चल रही है और उसका जवाब मोदी सरकार गोलियों से दे रही है कि अभी तक उन्होंने तकरीबन 90 के करीब नौजवानों को शहीद किया है। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कश्मीर का अलमिया है। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ नहीं हैं, आज़ादी चाहते हैं और इस किस्म की सूरत हाल में हिंदुस्तान के साथ कभी भी नहीं रहेंगे, तो तवज्जो हटाने के लिए वो जंग चाहेंगे पाकिस्तान के साथ। हमें सोचना चाहिए। उम्मीद है कि हिंदुस्तान में जो बाशऊर तबके हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दिफाई और इक़्तिसादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो तो वो रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें अपनी रोकने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब आपका। भारत का बढ़ता हुआ जंगी जुनून और पाक फौज की हाई मार्क मशकें जारी हैं, इस बारे में जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब, बताइएगा इन हाई मार्क मशकों के बारे में। बिल्कुल, ये पाक फ़िज़ाइया की तारीख की सबसे बड़ी मशकें शुरू की गई हैं और ये 6 साल बाद हाई मार्क मशक शुरू की गई है। इस मौके पर जब भारत की तरफ से जंगी जानून देखने में आ रहा है और पाक फ़िज़ाइया पूरी तौर से ऑपरेशनल हो गई है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान की एयरफोर्स की बेसिस में, फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस में जंगी हालात जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं और तमाम अफसरान जो हैं वो मशकों में लग गए हैं, तमाम सिपाही मशकों में लग गए हैं। एयरफोर्स की तमाम तर फील्ड जितनी भी हैं कमांडर्स वो इस वक्त जंगी हालत में बैठे हैं और ये मशकें 1 महीने तक जारी रहेंगी और ये पाक फ़िज़ाई की तारीख की सबसे बड़ी मशक है जो 6 साल कबल की गई थी। इसका नाम हाई मार्क है और अब ये 6 साल बाद एन उस मौके पर शुरू की जा रही है जब भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया की तमाम कमांड एक पेज पे हैं। इसके हवाले से तमाम अफसरान, तमाम जो पाक फ़िज़ाइया के जवान हैं उनकी छुट्टियां मनसूख हैं और 1 महीने तक वो जंगी हालत में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे और मशकें करते रहेंगे। जी दुर्रे नायाब, शुक्रिया आपका।